जबलपुर में प्रेस वार्ता लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने जमीन गाइडलाइन दर 2 से 100% तक बढ़ाकर गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर जमीन खरीदने का सपना तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैसला काली कमाई को सफेद करने के लिए लिया गया है, क्योंकि सत्ता में बैठे बड़े नेताओं ने हाल ही में बड़ी जमीनें खरीदी हैं और अब उसकी वैल्यू बढ़ाकर लाभ कमाने की तैयारी है। हसदेव और अन्य पर बैज ने कहा कि 1742 हेक्टेयर वन भूमि अडानी को देने की सिफारिश से 5 लाख पेड़ कटेंगे, जैव विविधता और आदिवासी आजीविका पर गहरा संकट आएगा। उन्होंने डीजी कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाया कि मेजबान राज्य में 6 महीने से स्थायी डीजी तक नहीं है और कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया को अव्यवस्थित बताते हुए कहा कि सरकार का 97% कवरेज का दावा गलत है। किसानों पर धान कटाई के बीच भारी दबाव है और समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। धान खरीदी में घोषित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की बजाय 16-19 क्विंटल ही लिया जा रहा है। टोकन नहीं मिल रहा है और किसान भटक रहे हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। चाहिए उनको जांच करना चाहिए सरकार को। हमने तो कह दिया है, सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को भी पता है, सरकार को भी पता है, आम जनता को भी पता है कि सरकार में पूरी मंत्रियां छत्तीसगढ़ की आम जनता को खनिज संसाधन को लूटने का काम कर रहे हैं और पूरे पैसे जमीन के कारोबार में लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पैसा को 2 नंबर की पैसा को 1 नंबर करने के लिए इस तरह की नियम कानून में बदलाव किया गया है। हमारे आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष बुमरा जी, किसान कांग्रेस हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय रामशंकर राव जी भी, पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष। प्रदेश के 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। सभी नवनियुक्त और पुनः नियुक्त प्रदेश के जिला, साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आला कमान माननीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी। कांग्रेस फिर नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी 3 साल पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सड़क से लेकर सदन तक बेनकाब करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भाई सुशील मौर्य को भी और प्रेम शंकर शुक्ला और तमाम जिला अध्यक्षों को। दीदी के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है और बहुत से मुद्दों को लेकर इंद्रावती जो संघर्ष समिति है वो कलेक्टर ऑफिस घेराव करने का निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से बस्तर के हक के लिए, किसानों के हक के लिए, बस्तर को पानी मिले, उस पानी का किसानों को उपयोग हो, इन सब जनहित के मुद्दों को लेकर अगर कलेक्टेड घेराव का निर्णय किया गया है तो निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करते हैं। फायदा के लिए प्रदेश की जनता को मुसीबत में डालना, क्या यही सरकार की पॉलिसी है? क्या कहीं ना कहीं बढ़ी हुई गाइडलाइन दर आम जनता, मध्यम परिवार, गरीब के हित में नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये गाइडलाइन दर को तत्काल वापस ले और रेट को कम करना चाहिए। अन्यथा एसआईआर खत्म होने के बाद 4 दिसंबर के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश स्तर में बड़ा प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम आम जनता, गरीब, मध्यम परिवारों के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज पूरे प्रदेश स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुतला जलाने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है। प्रारंभिक तौर पर चर्चा हो चुकी है, फाइनली चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, अभी सीनियर नेताओं से चर्चा नहीं हुई है। जब सीनियर नेता चर्चा होंगे फिर उन भावनाओं को हम आला कमान को अवगत करा देंगे।
ढाई साल के सीएम की प्रक्रिया में जा रहे हैं, भाजपा ने भी ढाई साल के सीएम की जो प्रक्रिया है उसमें जा रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा? हाँ, ये सच्चाई है। कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देख रहे हैं, कोई बाबा धाम भी जा रहा है, कोई मंदिर में हवन पूजा पाठ भी करा रहे हैं, और मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री दिल्ली के आदेश पर चल रहा है और उनको पूछे बिना कुछ नहीं कर रहा है, और बस्तर के से लेकर रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक सब जल जंगल जमीन को उनके मनसानुसार अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है ऐसे मुख्यमंत्री को हटा पाएंगे? आपको लगता है? हाँ, जरूर है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से सपना देख रहे हैं। जमीन अभी सुकमा में भी एक मामला सामने आया है। 200 एकड़ जो जमीन गांव वाली फर्जी दस्तावेज पट्टा बना के उसे बेच दिया गया है बाहरी व्यक्ति। बिल्कुल, ये अगर सुकमा में मामला है तो ये मामला बीजापुर का भी है, बीजापुर जिले का। 109 एकड़ बीजापुर जिले में और सुकमा में 200 एकड़। गंभीर मामला है, क्योंकि सरकार एक तो पूरे प्रदेश में खनिज संसाधनों को पूरी तरह बेच रही है, ऊपर से बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भी अगर इस तरह से थोक के भाव में अगर जमीन बेचा जाएगा, जालसाजी कर उसको कूट रचना कर बेचा जाएगा, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखते तो जाइए। इन्होंने कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को निजी उद्योगपतियों के हाथों इस सरकार ने गिरवी रख दिया है। कांग्रेस का कोई स्टैंड बड़ा? बिल्कुल, आने वाला समय में सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से जमीन की गाइडलाइन दर को इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में आम जनता, व्यापारी, जमीन पे कारोबार कहीं ना कहीं आंदोलित है। इसलिए क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री की अनुमति थी, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, और जमीन रजिस्ट्री में 30% छूट रखा था, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। साथ ही इस सरकार ने अब 4 गुना रेट बढ़ा दिया है, जिससे जमीन रजिस्ट्री कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़ी है। इससे गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के परिवार और जो छोटे मोटे जमीन के कारोबारी थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। न जमीन का रेट, जमीन खरीद पाना उनके लिए एक सपना बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जमीन का रेट बढ़ाना, मतलब ये सरकार अपनी 2 साल की काली कमाई का, भ्रष्टाचार का पैसा पूरी तरह से जमीन में लगाया, और उसके बाद उस काली कमाई को सफेद करने के लिए रेट बढ़ाकर कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए इस तरह से गाइडलाइन दर जारी करना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सरकार ये तुगलकी फरमान है। अभी वो वन विभाग की अनुमति नहीं मिली है। क्या है, अब रावघाट परियोजना इनकी प्राथमिकता में नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। वो इनकी प्राथमिकता में बस्तर का आयरन ओर, इनकी प्राथमिकता में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा का कोल माइंस इनकी प्राथमिकता में है। कोल माइंस के लिए 2 महीने में पटरी बीत जाती है, सीधा अपने निजी उद्योगपतियों के यहाँ ट्रेन पहुंचा रही है। कोल माइंस कोयला सीधा उनके उद्योगों में पहुंच रही है।
तो इनकी प्राथमिकता में बस्तर की रेल लाइन नहीं है, इनकी प्राथमिकता में उद्योगपतियों के लिए रेल बिछाना, इनका पटरी बिछाना इनका प्राथमिकता है, क्योंकि वहां से कोल माइन सीधा उनके उद्योगों में ले जा सके। और इनकी प्राथमिकता में उद्योगपतियों के लिए चाहे आयरन हो या फिर कोल माइंस हो, उनको एनओसी देने के लिए एनओसी देना सबसे पहले प्राथमिकता है। लेकिन बस्तर के लोगों के लिए जंगल के लिए एनओसी, फॉरेस्ट का एनओसी देना इनकी प्राथमिकता नहीं है, उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने को है। अभी हसदेव में 1742 हेक्टेयर 1742 हेक्टेयर पूरे जंगलों का एनओसी अनुमति के लिए भेज दिया केंद्र सरकार को, पर्यावरण और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को। 2 महीने के अंदर अनुमति आ जाएगा, 5 लाख से अधिक पेड़ कटेगा। इनके पास उनको अनुमति देने के लिए सब चीज है, लेकिन हमारे बस्तर के रेलवे के लिए अनुमति देने के लिए फॉरेस्ट विभाग के पास, वन मंत्री के पास समय नहीं है। देखिए पांचवी अनुसूची अभी से लागू हुआ है क्या? ये कांग्रेस सरकार की देन थी कि उन आदिवासी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची से सुरक्षित किया जाए। वो इसलिए कि जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बचाया जा सके, उनके अनुमति के बगैर बेचा ना जाए, इसलिए ग्राम सभा को कांग्रेस की सरकार में पावर दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने लगातार उन ग्राम सभाओं को कमजोर करते रही है। आज ग्राम सभा हुई क्या? रायगढ़ के तमनार में। अभी फेज 2 हमारा हसदेव में फर्जी ग्राम सभाएं हुई, और अभी फिर से, मतलब ग्राम सभाओं को भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार सिर्फ कागजों की रद्दी टोकरी में डाल दिया उन्होंने। उनके लिए 5वीं अनुसूची कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए प्राथमिकता है अपने चहेते उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को फायदा पहुंचाना। आदिवासी मुख्यमंत्री, उसके राज में जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन बेचे जा रहे हैं, आदिवासी बेदखल हो रहे हैं, आदिवासी लगातार कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं आता है। तो ये क्या 5वीं अनुसूची का सुरक्षित करेंगे? 5वीं अनुसूची इन्होंने रद्दी के टोकरे में इस सरकार ने डाल दी है। मैं करीबन 6 दिन में, पूरे प्रदेश में 6 दिन में मैं 2100 किलोमीटर का दौरा करके आया हूं। पूरे प्रदेश की सड़कों की बदहाली हमने देखा है। एक तो सरकार नई सड़क बना नहीं रही है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी उस सड़कों की मरम्मत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन सरकारी खजाने को अपनी निजी घरेलू कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए सरकार के पास पैसा है। केसकाल घाट का क्या हालत हुआ? दरबार रोड आप देख सकते हैं। आप मेन एनएच भी बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। मतलब जिला मुख्यालय से कनेक्टेड सभी बड़ी सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सरकार के पास पैसा है नहीं। और जिस तरह से सरपंचों ने, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बास्तानार के सरपंच संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा कि उनके गांव में कुछ भी काम नहीं है। और पूरे जिला स्तर के सरपंच, बस्तर जिले के सरपंचों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि हमारे ग्राम पंचायतों में बिल्कुल भी एक भी काम नहीं है। मैं पूरे प्रदेश भी दौरा कर रहा हूं, बस्तर भी देखता हूं, किसी गांव में एक सीसी रोड बनते हुए आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। ये 5 से 10 किलोमीटर बड़ी सड़कें, डामर सड़कें बनते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। हमारी सरकार की भवन को उद्घाटन कर रहे हैं, हमारी सरकार में पास हुए सड़कों का भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके अलावा इनके पास है ही क्या? मतलब कुल मिला के सरपंच बने हुए लगभग 10 महीने पूरे हो गए, उनके पास ना 15वें वित्त का पैसा, ना मूलभूत का पैसे भी नहीं है। कुल मिलाकर पंचायत खाली बैठा हुआ है, सरपंच सचिव बेरोजगार बैठे हैं, गांव में कुछ भी काम नहीं है। इससे कहीं ना कहीं लोग पलायन करने को मजबूर होंगे।
अब मुख्यमंत्री के गृह ग्राम के सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब कुल मिला के सरकार के पास गांव के विकास के लिए पैसा ही नहीं है। आखिर पैसा जा कहां रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको जनता को समझना पड़ेगा।